गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसका लेक्चर फर्स्ट देखा है और ये लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसके अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना है। किसे देखना है बच्चों? कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडरटेकिंग यूनिट नंबर फर्स्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे कि द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट टाइप के वर्ड जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सब एग्जाम्पल आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ये जो एग्जाम्पल है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सबसे पहले सवाल ये बनता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? सेंटेंस के पार्ट। यानी पार्ट ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस के पार्ट, यानी वे वर्ड जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ओके। तो सम एग्जाम्पल आर नाउन। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ये तमाम तरह की चीज़ें, और जो कि आपकी किस्मत दी हुई है बच्चों इस टेबल के अंदर दी हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं टेबल को। तो बच्चों, टेबल के अंदर सबसे पहले दिया गया है नाउन को। ठीक है, सबसे पहले किसे दिया गया है बच्चों? नाउन को। ठीक है, और नाउन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि नाउन आर द वर्ड्स दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। दीज आर नाउन नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं? किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी स्पेसिफिक थिंग्स का नाम या किसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर। बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन। ठीक है, क्योंकि रीमा भी है और लेटर एक थिंग्स है जिसका काम क्या है, आइडिया भी, हम आइडिया के अंडरटेकिंग भी देख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है बच्चों? एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे डॉग। जो एग्जाम्पल है डॉग है, काइंडनेस है, इंडिया है, संजय है, ये सब एग्जाम्पल है किसके बच्चों? नाउन के। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, शी इज टायर्ड, सी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रीमा एंड इट इज अ प्रोनाउन। देखो बच्चों, जो रीमा है सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि रीमा एक लेटर लिख रही है, तो रीमा रोट ए लेटर, सी इज टायर्ड, क्योंकि सी इज टायर्ड है, थकी हुई है, तो सी इज यूज्ड प्लेस ऑफ द नाउन। यानी जो सी वर्ड है जो आपका थर्ड पर्सन है वो यूज किया गया है किसकी जगह? रीमा की जगह। तो मैंने बताया कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ रीमा की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है बच्चों? सी। तो सी क्या हुआ आपका? प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ओके। तो आई, दे, ही, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, यानी लेटर की विशेषता को बता रहा है कि जो लेटर है वो क्या है? लंबा है। तो स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव के। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब आर वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब्स क्या होते हैं बच्चे? जो एक्शन को शो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, रोट इज द वर्ब, इट टेल्स वोट एक्शन रीमा। यानी जो काम कर रही है वो क्या है? आपका वर्ब है। यानी रीमा क्या काम कर रही है? रीमा वर्क कर रही है लिखने का, राइट करने का। तो रीमा इज जो रोड जो है वो क्या है? आपकी वर्ब है। तो रन, ईट, थिंक, सिट, ये सब एग्जाम्पल है किसके बच्चों? ये सब एग्जाम्पल है किसके बच्चों? वर्ब के। तो नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और हम फोकस कर देते हैं एडवर्ब पे। ये हो गया। एडवर्ब आर वर्ड दैट डिड वर्ब डेट ऐड मीनिंग टू वर्ब। एडवर्ब क्या होती है? जिसका मीनिंग वर्ब में ऐड होता है। एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। ठीक है, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन
when and where. In the sentence, Rima quickly wrote a letter. Quickly is an adverb. It tells how Rima did the action. यानी रीमा जो है वो कैसे काम कर रही है, क्विकली कर रही है, फास्ट कर रही है, ठीक है. लेट अस नाउ दीज वर्ड आर यूज रीड लाउड द सेंटेंस गिवन बिलो. देखो वाओ, नीचे देखो, वाओ रीमा वेंट टू स्टूडियो एंड मीट ए फेमस एक्टर. रीमा स्टूडियो गई और एक फेमस एक्टर से मिली. तो वी ऑलरेडी नो डैट रीमा स्टूडियो एंड एक्टर आर नाउन्स. रीमा स्टूडियो और एक्टर क्या है, इसमें नाउन है. फेमस इज आ एडजेक्टिव. फेमस बता रहा है कि वो भाई फेमस है, नहीं है, एडजेक्टिव है. हेयर बिकॉज इट डिस्क्राइब द नाउन एक्टर एंड द वर्ड्स वेंट एंड मीट आर द वर्ब बिकॉज दे डिस्क्राइब एन एक्शन. क्या काम करने गई है, मिलने गई है, ठीक है, कैसे और गई है, ठीक है. वॉट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस वाओ, टू एंड व्हाट आर द वर्ड्स कॉल्ड. वी यूज सच सपोर्टिंग वर्ड टू join the main part of the speech together and add the information to the sentence we make. Let us now look at supporting the word. ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे. देखो बच्चों, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी गर्ल्स की. एन ए द आर्टिकल, फिर है सेंटेंस, सेंटेंस कंजक्शन, और फिर होगा प्रीपोजिशन, इन ऑन अंडर, ये सब प्रीपोजिशन है. और फिर नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ठीक है. तो अलोंग विद मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर सम मोर वर्ड्स वी नीड टू मेकिंग सेंटेंस. मेन पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा कुछ और शब्द जो होते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों. तो इन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है. दीज शो इन द फिगर. नंबर 1 है आर्टिकल, नंबर 2 है कंजक्शन, नंबर 3 है प्रीपोजिशन और नंबर 4 है इंटरजेक्शन. तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल को. द वर्ड्स ए कोमा एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल. आर्टिकल आर जनरली यूज बिफोर द नाउन. आर्टिकल क्या होते हैं बच्चे, जो बिफोर से मतलब जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. जैसे एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड विद ए वोवल, ए ई आई ओ यू. ए इज यूज्ड बिफोर नाउन विद अ कॉन्स्टेंट ऑल अदर अल्फ़ाबेट, ठीक है. द इज यूज्ड रेफर द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स. ए हमेशा कहाँ यूज किया जाएगा, नाउन से पहले, जिसमें स्पेशली वोवल यूज किए जाते हैं. जैसे द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज ए कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट. ए बुक एन एप्पल, ए अम्ब्रेला द सन, ठीक है. ए बुक एन एप्पल, समझ गए. ये तमाम तरह की चीज़ें क्या हैं, आपके आर्टिकल हैं. इज इट क्लियर, ओके. तो कंजक्शन पे हम चलते हैं. कंजक्शन आर वर्ड डेट जॉइन टू नाउन्स. कंजक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो दो नाउन्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज और सेंटेंस को ज्वाइन करता है. सम कॉमन कंजक्शन आर एंड बट. एंड और बट क्या है, दो सेंटेंस को हमेशा क्या करता है, आपका जोड़ता है. तो इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं, कंजक्शन. इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू मार्केट. शीला एंड आई वेंट टू मार्केट. इंस्टेड ऑफ डू यू वॉन्ट टू ऑरेंज, डू यू वॉन्ट टू एप्पल, डू यू वॉन्ट टू ऑरेंज और एप्पल. समझ गए. ये तमाम तरह की चीज़ें क्या है, कंजक्शन. परिपोजिशन. परिपोजिशन कैन नोट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन दैम. दे यूजली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ. परिपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड with another to show the relation between them. They usually answer the question where, when and how. ठीक है. प्रीपोजिशन क्या है, जो दो के बीच में आपका क्या करती है, बताती है कि जो प्रीपोजिशन है वो दो चीज़ों को कनेक्ट करती है. जैसे सम कॉमन प्रीपोजिशन आर एट, अंडर, एन. द कैट इज ऑन द रूफ, ठीक है. कैट कहाँ है, रूफ के ऊपर है, ठीक है. द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड. शॉप कहाँ है, रोड के एंड पर है, ठीक है. तमाम तरह की चीज़ें क्या हैं, आपकी प्रीपोजिशन. फिर है इंटरजेक्शन. दीज वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन. दे हैव एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड. जैसे वाओ, ओ थैंक्स. देखिए इंटरजेक्शन के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना है. और फिर है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. एक्टिविटी देखनी है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स
ये एक्टिविटीज आप ध्यान से देख लीजिए और इस एक्टिविटीज को आपको सोल्व आउट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, और ये भी आपको खुद ही सोल्व आउट करने हैं, या मैं चैप्टर के एंड में खुद करा दूंगा नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मिलते हैं कल इस चैप्टर पे। थैंक यू सो मच।